का संकट काल पूरे देश के लिए बहुत ही खराब गया। मुंबई करों के तो सब उत्सव जो थे उनके ऊपर पानी फेर दिया था। लेकिन अभी सब उत्सव धूमधाम से मनाए जा रहे हैं। अभी का नया सरकार आया है, उन्होंने भी जो पाबंदी सब त्योहारों के ऊपर उत्सवों के ऊपर थी वो उठाई है। और ये शिंदे फडणवीस सरकार ने उत्सवों के लिए भी माहौल निर्माण किया है। और इसलिए आप देखोगे दहीहंडी उत्सव जोर में हुआ। उसके बाद गणेशोत्सव जो मुंबई का प्रमुख उत्सव है महाराष्ट्र का, वो भी धूमधाम से मनाया। और अभी अपना नवरात्र उत्सव जो देश भर में मुंबई का नवरात्र उत्सव जाना माना जाता है, वो भी धूमधाम से मनाया जाने वाला है। क्योंकि संकट काल में लोग त्रस्त थे, फाइनेंशियल त्रस्त थे। आज अपना कुछ उत्सव नहीं, कुछ मनोरंजन नहीं। ऐसे में मनोरंजन का काम भी इस उत्सव के माध्यम से होगा और अपनी देवी माँ का भक्ति दर्शन करने का मौका भी मिलके आगे सब अच्छे दिन आने के लिए हम प्रार्थना करेंगे और मिलजुल के या मुंबई का माहौल हम लोग अच्छा करेंगे। सर, कोविड जो हमारी थी उसका खतरा तो देश दुनिया से कुछ हद तक कम हो गया, लेकिन बीते दिनों हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र और मुंबई शहर में आतंकवादी गतिविधियाँ काफ़ी दिख रही हैं। चाहे वो गणेश उत्सव हो या नवरात्रि को लेकर भी कई सारी जो अलर्ट है वो जारी किया गया। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था सरकार कैसे करेगी? मैं एक ध्यान में रखो, मुंबई तो संकटों से लड़ते हुए आए। मुंबई में फ्लैट देखा है, मुंबई में आतंकवादियों का हमला देखा है, मुंबई में अनेक संकटें आई है और उसका सामना मुंबई ने किया है, महाराष्ट्र ने किया है। इसलिए मुंबई कभी डरती नहीं। आने वाली सब परिस्थितियों को मुकाबला करने की क्षमता मुंबई करों में है। और अभी तो देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब हैं, उनका नेतृत्व देश को सुरक्षा के बारे में वो कैसे सबको मालूम है। देश के गृह मंत्री अमित भाई शाह है और महाराष्ट्र में भी सरकार बनी। अभी शिंदे फडणवीस साहब का सरकार है, तो इसी तरह का किधर से भी आक्रमण होगा तो मुंबई का पुलिस जो है वो ख्याल करेगा। हम भी सिक्योरिटी के ऊपर ध्यान रखे हैं और अच्छी तरह से यह त्यौहार सिक्योर कैसा रहे इसका हम ख्याल करेंगे। सर, इस आयोजन के दरमियान फ्री पासेस रखे गए, यानी कि फ्री एंट्री होगी? ऐसे नहीं, ये क्या वॉकेबल एंट्री नहीं, फ्री पासेस मतलब सब लोग हम लोग कमर्शियली ऑर्गेनाइज कर दें, कौन सी भी चीज़ में कम नहीं है। स्टेज अच्छा रहेगा, 1.5 लाख स्क्वायर फीट का, बाद में 100-150 कैमरे रहेंगे, 100-150 बाउंसर रहेंगे, अम्बा माँ का मंदिर रहेगा, जो कमर्शियली इवेंट करके सब है। लेकिन हम उसके लिए चार्ज नहीं करेंगे, क्योंकि आप देखोगे कोविड में आज लोगों को 4-5 हज़ार का पास बोला तो 3-4 लोग 20-25 हज़ार खर्चा आना जाना। तो मुझे लगता है ऐसा 25 से 50 हज़ार तक आज कॉमन फैमिली को वो परिवर्तन है। और इसीलिए कोविड से संकट है, आर्थिक ग्रस्त है, तो इसी तरह थोड़ा रिलीफ देने का प्रयास हम लोग ने किया है। और इसलिए हम लोग पासेस का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, लेकिन वो फ्री पास होंगे। जो पास लेंगे वही अंदर एंट्री कर सकते हैं। हनुमान चालीसा की आज शुरुआत की, कैसे क्या कहना चाहते हैं? 9 दिन के अलग पास होंगे, किस तरह से पास? वो सीज़न पे हर डेली के पास रहेंगे, उसके अलग अलग टाइप्स रहेंगे पास के, और वो डिस्ट्रीब्यूशन की सिस्टम रहेगी, कहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, कैसा किया जाएगा। लेकिन ये पास सबके लिए फ्री है। ये क्या हायर क्लास के लिए इसको है उसको नहीं, सबको समानता से पास डिस्ट्रीब्यूट किए जाए। सर, हनुमान चालीसा की बात की जाए, सर हनुमान चालीसा से स्टार्ट किया गया, क्या कहना चाहते हैं सर? तो कोई हिंदुत्व का शोर मच गया पूरे देश में, और हनुमान चालीसा के बारे में आपने देखा है क्या क्या हुआ है। तो अभी फिर हनुमान चालीसा बड़े धूमधाम से इस नवरात्रि में अपने सब लोग को सुनने में मिलेगी। बहुत एक्साइटेड हैं और बहुत सारे नए गरबे गाने सब बहुत तैयार किए हैं, रिदम में बहुत सेट किया है, मेरे म्यूजिशियंस में बहुत प्रैक्टिस की है। सो हम लोग सारे जिसको कहते हैं 11 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक सिर्फ प्रैक्टिस करते हैं। और कहते हैं ना 2 साल के बाद 2 साल हम लोगों ने सबने कौन सा लेंगे गाना, क्या करेंगे, किस तरह से ले सकते हैं, तो जो सोचा था अब हम लोग उसको प्रैक्टिस करके लोगों के सामने पेश करने की मतलब कहते वेट कर रहे हैं कि कब नवरात्रि शुरू हो और हम ये पटारा खोलें।
इस बार स्पेशल ये हम लोगों ने किया है कि जो अलग अलग प्रांत की भाषाएं हैं, हम लोगों ने उन प्रांतों के गाने जो उनके फेमस होते हैं वो उन्हीं की भाषा में गरबा की रिदम में मर्ज किया है। क्योंकि गरबा की रिदम एक ऐसी है कि जिसमें लोग डांस करते हैं और नवरात्रि गुजराती त्यौहार मनाया जाता है, बट नॉट ओनली गुजरात, बट हम चाहते हैं कि हम लोगों ने इसमें साउथ इंडियन लैंग्वेज में भी लिया है, पंजाबी लिया है, सिंधी लिया है, मराठी लिया है। तो सारी भाषाओं को इस बार हम लोग नवरात्रि में इन्वॉल्व करके उसके सराउंड करने वाले हैं। उनके फोक गाने वगैरह होंगे? हाँ, उनके फोक और फेमस गाने हाँ, Traditional। जो हमारी रिदम में सेट हो वैसे गुजराती रिदम में सेट हो जाए वैसे, और जो लोगों को डांस करने में उनको मज़े आए। इस बार फ्री कर रहा है, ये कितनी अच्छी बात है लोगों के लिए खास तौर पे। जी, ये सोच हम लोगों ने तीनों ने सोचा था पहले कि ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट करते हैं, पर क्या था कि ये एक बहुत बड़ा डिसीजन था कि जिसको लेना मुश्किल था। तो हम लोगों ने, हमारे जिग्बी हैं जिग्नेश भाई, उनको बोला कि भाई हम लोग ये कर रहे हैं और आपको साथ में आना ही पड़ेगा। और स्पेशली भवन ही उनका हाथ पकड़ के लेके आया कि भाई आपको करना ही है। तो भाई बोला चलो मैं देखता हूँ। फिर उन्होंने जाके प्रवीण भाऊ से बात किया, प्रकाश भाऊ से बात किया, अच्छा शिवा भाई से बात किया। फिर जो हमारी टीम थी, ये सही अर्थ में नेता हैं क्योंकि इन्होंने पब्लिक के लिए सोचा इतना। तो मैं तो उन लोग के लिए बहुत थैंकफुल हूँ उन लोग को कि उन्होंने, हम लोग ने जो सोचा था कि क्योंकि आप जानते हैं कि हम सारों का फाइनेंशियली अगर एक गरबा में भी जाते हैं आप 2-2, 3-3 हज़ार के पासेस लेके, तो घर के अगर 2 मेंबर या 3 मेंबर चले गए और इतना फाइनेंस अभी शुरू नहीं हुआ है, तो हमने ये थॉट किया था कि लोगों के लिए ऐसा कर ले अगर फ्री इस साल के लिए तो कैसा रहेगा। तो इन सब ने हमारा साथ दिया और आज वो नवरात्रि और वो इतने बड़े ग्राउंड में हो रही है कि हम लोग जिस ग्राउंड पे करते थे उससे 3 गुना बड़ा ग्राउंड है। 1.25 लाख स्क्वायर फीट का तो सिर्फ डांसिंग फ्लोर है और सब चीज़ें जैसी एक प्रोफेशनल डांडिया में हम लोग के डांडिया में हमेशा रहती है उसी तरह की है। और सिक्योरिटी भी उतनी ही टाइट है। सीनियर सिटीजन्स के लिए एक स्पेशल गेट है, प्रेग्नेंट वुमेन, सीनियर सिटीजन और चिल्ड्रन, और उसके लिए गजीबो भी है कि जहाँ पे वो लोग बैठ के आराम से एंजॉय कर सकते हैं। तो इट्स अ फैमिली थिंग। क्या ऐसा तो नहीं कि कॉम्पिटिशन बहुत तेज थे, फ्री पास कर रहे थे? आप एक बात बताएं कि पहले भी मैं तो बॉम्बे से ही हूँ, आप मेरे डांडिया में भी आते हैं, माता रानी की दया से कभी कमी किसी चीज़ की नहीं पड़ी। और मैं तो खुद अपने घर पे हूँ, मैं कहीं नहीं गई। और आप जान सकते हैं कि अगर इस नाम पे बॉम्बे में किया है तो अगल बगल से भी बोलते हैं ना, इन्विटेशंस आते हैं कि आप हमारे यहाँ पे डांडिया करो, इधर करो। तो अगर मुझे कंपटीशन का ऐसा डर होता या कंपटीशन के बारे में अगर मैं सोचती भी तो मैं छोड़ के भाग जाती थी। या उनको उनकी क्राउड खींचना अपनी तरफ इसलिए भी नहीं होगी। मैं जानती हूँ मेरी जितने फ़ैन हैं, हमारे जितनी ऑडियंस है, वो हमें इतना प्यार करती हैं, आज इतने 20 सालों से लगातार हमारे साथ हैं। तो मैं ये जानती हूँ कि दे आर लॉयल टू अस एंड वी आर लॉयल टू देम। जो पैसे दे के आती है तो वो मुफ्त में तो आएंगी आएंगी। कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड करने वाले हैं, तोड़ने वाले हैं, क्या है? जी, वो हनुमान चालीसा का है कि हम लोग 2 मिनट 27 सेकंड 25-27 के आजू बाजू गाते थे हनुमान चालीसा, 15 मिनट की चौपाई। इस बार हम लोगों ने उसको 1 मिनट 50 सेकंड में गाना है, ब्रेथलेस। लॉकडाउन में काफ़ी सारे लोगों ने तैयारियां की हैं, सब चीज़ें बंद थी। क्या क्या आपने नए गाने आने वाले हैं आपके अभी गाने लॉकडाउन में जो आपने तैयार किए? वो सारे आप लोग जब मेरी ऑडियंस आएगी तब उनको लगेगा अरे वाह ये क्या है, अरे वाह ये क्या है। क्योंकि हम लोगों ने पूरे 2 साल बैठ के गाने ही चुने हैं कि क्या अच्छा लग सकता है, किस रिदम में अच्छा लग सकता है। और हमारा जो बैंड है रज़ाक शेख जो लीड करते हैं, तो मैं उनको भी बुलाऊंगी एक्चुअली, तो कि उन्होंने हमारा बहुत मेहनत है। और जब हमने ये फ्री का बोला उनको तो ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू सपोर्ट अस। अच्छा, ऐसा भी नहीं है पेमेंट वाइज जैसे सब आर्टिस्ट के होते, मेरे सब आर्टिस्ट का मैं थैंक यू बोलूँगी। क्योंकि हमने जब ये थॉट किया था ना, तो हमने इनको भी बोला कि इस तरह से कर रहे हैं तो क्या है कि जो तुम लोग को रेगुलर देते वैसा नहीं, बट इस तरह का सोचा है, तो आर यू गाइज इन? बोले दीदी अगर आपने ये सोचा है तो हम आपके साथ हैं। तो मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि नवरात्रि से ही सबका रोज़ी रोटी है, चलती है, बट ना कि हम लोगों ने दूसरों का अपना सोचा, लेकिन दूसरों का सोचा, ऑडियंस का सोचा। और हम ये चाहते हैं कि हमारी ऑडियंस आए और देखे कि हमने उनके लिए क्या क्या तैयार किया है। वो सिंगर कौन कौन रहेंगे बॉलीवुड के आपके साथ में? जी, हमारे सिंगर तो बड़े अच्छे हैं, गढ़वी साहब, उदय गढ़वी,
और उनकी आप एक बार आवाज़ सुन लेंगे तो मतलब कहते हैं ना पूरे ग्राउंड में जब ये गाते हैं तो एक हंगामा हो जाता है। उदय कुछ गाओगे? उधर कुछ गाओ प्लीज। भाई साहब आप बीच में यहाँ पे ना मैम के बीच में इधर कुर्सी बैक पे हाँ एक बार ये गुजराती बहुत जी जी जबरदस्त ऊंचो हमारी मेलोडी हाँ मेलोडी चलिए हिला ये गाऊं छे? गुरुजी क्या तैयारी है तो कहीं गाने हाँ कुछ भी गाइए। चलिए जी कुछ भी कहिए। या तो जगदम्बा तुमा जो गणे मात रे वाह वाह मर जब जगदम्बा तू जो गणे जपिए यम्बा जपिए तिहार होई जाप ए माड़ी अखांड रे भगवते तारा दिवड़ा बड़े ए माड़ी पार घाट या पोया माड़ी रिधि दे सीधी दे यशनव निधि दे भंगमानु दे दे बागबानी मान दे में ज्ञान दे चित में ध्यान दे अभय वरदान दे शंभुरानी माँ दुख को दूर कर सुख भरपूर कर आशा संपूर्ण कर दास जाने माँ सजन सो हित दे कुटुंब सो प्रीत दे जंग में जीत दे माँ भवानी माड़ी जंग में जीत दे माँ भवानी माड़ी जंग में जीत दे माँ भवानी अम्बे मात की जय। ज्यादा गाना पिया पिया कर गाना कौन करेंगे गरबा गरबा कहते हैं यार गरबा ये जमाना खत्म गया। जी जी छोड़ के कोई और गरबा हिंदी गरबा गाते गरबा गरबा करिए जरूगो में बहना तारा जरूगो में बहना तारा आओ हमारा ना गोगो मारो दिन दयाड़ो अबड़ जे अर्जी बाबा गोगो मारो दिन दयाड़ो अबड़ जे अर्जी बाबा थैंक यू मैम।